मैं आपके चैनल के माध्यम से धरने पर जो भी बैठे हैं सुल्तानपुरिया गांव के और आस पड़ोस के जितने भी किसान मजदूर साथी बैठे हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि 3 दिन से यहाँ बड़ी मजबूती के साथ हर अगले दिन जो है और ज़्यादा मजबूती से ये धरना चल रहा है। मैं यह बताना चाहूँगा कि राकेश कुमार नाम का एक मजदूर गरीब आदमी रानिया एक किराने की दुकान पर पिछले 2.5 साल से काम करता था और 4 लड़की और भी काम करते थे। तो उस सेठ ने इन 4-5 के ऊपर एक झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया और 2 तारीख को इन 4-5 लड़कों को पिटाई की, उनका हरासमेंट किया, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया और इन सभी के फ़ोन भी उसने अपने पास रख लिए जो उसी के पास है आज तक। ये जो मारपीट करी है या मान लो मुकदमा दर्ज होने के बाद में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पहले ही उसने 2 तारीख को अपनी दुकान पर इन 5 लड़कों की पिटाई की, इनके फ़ोन छीन लिए और फिर 11 तारीख को इसने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। ठीक है जी। और इनको मेंटली टॉर्चर करने लगे किसी दलाल के माध्यम से, बालासर का कोई मिस्टर सोनी है उसके माध्यम से वो इनके ऊपर दबाव बनाने लगा, तू ज़मीन बेच दे, घर बेच दे और जो है वो पूरी कर 40 लाख का जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि वो 2.5 साल से 8-10 हज़ार रुपये की वो नौकरी कर रहा था 5 आदमी। होता ये है कि सेठ जो है खुद पर्ची बनाता है और जो नौकर होता है वो सामान निकाल के और रख देता है और फिर सेठ वो आइटम बोलता जाता है और नौकर थैले में डालता रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई चोरी का मतलब ही नहीं बनता। ये राकेश है, इसको क्या उन्होंने कभी गल्ला संभलाया या ऐसा कुछ नहीं, उस सेठ का लड़का जो है वो गले के ऊपर बैठता था और वो ही करता था और उन्होंने 5 के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जो 5 कारिंदे वहाँ काम करते थे। जी उनकी दुकान में कोई कैमरा वगैरह भी होगा तो उनकी कोई फुटेज में कुछ ऐसा आया हो? ऐसा कोई फुटेज नहीं आया, कोई उन्होंने सबूत नहीं दिया, झूठा मुकदमा है, क्लियर कट है। अब अपना जो धरना मान लो 3 दिन हो गए जी चलता है ना, अपनी उसकी मांग ये है कि भी जो दोषी हैं जी, 4 आदमी दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है जी। FIR दर्ज होगी लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि टॉर्चर करने से, मेंटली हरासमेंट करने से ये लड़का ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और 15 तारीख को उसने सल्फास खा ली और जैसे ही उनको पता लगा, गांव का जो सरपंच था उनके घर वो सल्फास खा के आया, ये वहाँ से उसको लेके हॉस्पिटल में लेके आए और 9 बजे पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी 1 बजे से पहले हॉस्पिटल में नहीं आया। 12 बजे के आसपास उस लड़के ने दम तोड़ दिया। अगर वो पहले कोई कर्मचारी आ जाता तो उसके मरने से पहले के बयान दर्ज हो जाते। अब इसमें हम पुलिस की नेग्लिजेंसी समझे, कोई मिलीभगत समझे, ये तो वो जानते हैं। हमारी यही मांग है पिछले 3 दिन से कि पोस्टमार्टम हम तभी करवाएंगे जब उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इस गरीब परिवार को जो है आर्थिक सहायता दे करके उनके साथ न्याय किया जाए। ठीक है जी। आज हमारी DSP कल परसों शाम को आए थे, कल नहीं आए, आज भी सारा दिन नहीं आए। 2 बजे तक का हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई अगर पुलिस प्रशासन आकर के हमारे से कोई ढंग की बात करता है तो ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे। तो अपना अगला कदम यही होगा कि रोड जाम हमने आधे घंटे किया यहीं गेट के सामने, तब DSP साहब आए, वो आकर के कहने लगे आप 5 आदमी कोई कमेटी बना करके हमारे साथ बैठ के बात करें, आप किसी न किसी मसले हल करेंगे। तो हमारी कमेटी ने उनके साथ 1-पौना-1 घंटा बैठ करके और हर एक मुद्दे के ऊपर डिस्कस किया है और DCSP साहब ने हमारे से सुबह 10 बजे तक का टाइम मांगा है कि 10 बजे तक हम जो है आपको कुछ न कुछ रिजल्ट निकाल के देंगे और इस आश्वासन पर हमने भी यही कहा है भी 10 बजे तक, 11 बजे तक भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो परसों फिर बहुत बड़ी एक न्याय पंचायत हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है जी। राम राम है। हाँ जी। और आपका धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हो। ठीक है सर। और तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। तो सर बात ऐसी है कि ये कोई किसी की निजी लड़ाई नहीं है, ये हमारे एक बहुत ही गरीब है
और बहुत ईमानदार परिवार है, उसके लिए आए। और टोटल जाति 36 लोग कहते हैं, वोटों में कहते हैं 36, हमने 36 आए हैं हम। ठीक है जी। ठीक है ना, 36 जाति हम यहाँ आए हैं। और उस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है कि पहले तो बानियों ने अन्याय करा, फिर उसके साथ मतलब उसने सुसाइड कर लिया, अंदर से वो तोड़ा गया, कभी उसकी मतलब वीडियो चढ़ गई, उसकी अखबार में निकलवा दी, उसने बेइज्जती महसूस की। तू 27 साल से वो दुकानों पर काम करता था बाजार के अंदर, और छोटे से बाजार में अगर 27 साल नौकरी करे तो उस आदमी का चिड़ी चिड़ी को पता लग जाता है कि ये कितना ईमानदार है। इसके पास तो 2.5 साल से कर रहा था। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, जैसे ब्याह शादी का 1 लाख का सामान होता है, बानिया गले पर होता है, वो पर्ची ले लेके सामान डालता रहता है, वो बानिया गिनता रहता है। जो आरोप दुकानदार लगाना रेबा में, वो आरोप उस दिवाला उसका निकल गया, उसने उससे बानिया एक ऐसा कसाई है, अलग कसाई है ये 2 बांध के कसाई होते हैं, ये अलग कसाई है। इसने सोचा इसके पास 1 किला जमीन है, इस पर दबाव बनाए तो तेरा घाटा पूरा हो जाए, ये डरता 1 किला जमीन बेच दे और तेरा घर भर दे। इनमें कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग आड़त करते हैं, हम लोगों को पता है कि आड़ती की कलम कैसी कड़ी होती है, किसी को और को नहीं पता है। अगर हम कह दे ना कि 2 लाख रुपए बाकी रह गया, हमारे पास बचा नहीं है, और तू कहता है तो सेठ मैं मेरे बच्चे बेच दूं, कहता भला मेरे बाबू तो भैंस बेच और बच्चे बेच, मेरे बेच दे। ऐसा कठोर कोई नहीं होता, वो धरती पर जले में नहीं है। उस आदमी ने सिर्फ वो एक एकड़ जमीन बिका के आपका घाटा पूरा करना चाहता था, इस बच्चे पर नाजायज करी। अगर चोर कभी आज तक सुसाइड नहीं करता पूरे देश में, कहीं देख लीजिए 10 नंबरी कभी सुसाइड करता है, चोर कभी सुसाइड करता है? कोई जो गुंडे होते हैं जो कब्जा लेते हैं वो सुसाइड करते हैं, तो फिर चोर तो होता तो यही सुसाइड ना करता। ये ईमानदार आदमी ने सुसाइड किया। उसके बाद पुलिस ने क्या किया है, 9:05 पर हम लगे रास्ते में से फोन करने पुलिस को, ये 12 बजे तक ये पूरा बोलता रहा, होश में रहा। हमने क्या बयान ले लो, बयान ले लो, बयान ले लो, पुलिस नहीं आई। पुलिस ने एक बानियों को रास्ता कौन सा दिया है आपको मैं बताऊं, कि वो बयान दे देता और कोर्ट में केस चलता तो वो केस सिरे चढ़ जाता, उसको राजीपा नहीं कर सकते थे। क्यों? कि वो दोबारा बयान बदलने आता नहीं और ऐसे ही बयान टूटते नहीं। अब मान लो उसकी घरवाली ने दिए, कल ने मान लो हम लोग ही उन पर दबाव दे दे कि बच्चे पालने, राजीपा कर लो, फलान कर लो, तो हो सकता है वो बयान बदल देगा ना। पुलिस ने फायदा किया है मानियों के, 1 नंबर का फायदा तो ये किया है उनको भी आने वाले टाइम में आपके काम आएगा। दूसरी, पुलिस जो है, डीएसपी साहब परसों रात को आए, अच्छी बात करी, अच्छा बैठ के बात करी, एसएचओ ने हमारे साथ बदतमीजी नहीं करी है, किसी ने करी है। एक यह मैडम है, वो हमारे को ऐसे उछल के पढ़ती है, ऐसे उछल के पढ़ती है कि वो मेरे अंदाजे में उनके घर की बहू हो सकती है। ये लेकिन काटना मत देना बस। ठीक है चलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं रामानंद, जिला कुमार सभा प्रधान जी। यहाँ राकेश कुमार जिसने 15 तारीख को सुसाइड कर लिया था, उसको न्याय, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एक धरना चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में। मेरी सभी से विनती है, समाज से और गांव वालों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा कल 10 बजे यहाँ धरने पर पहुँचें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें ताकि परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा। ठीक है जी। तो ये जो अपना धरना चल रहा है 3 दिन हो गया, पीड़ित परिवार ने अभी तक न्याय नहीं मिला, इस संबंध में क्या कहना चाहो कि जो ये आज 3 दिन से यहाँ पे सुल्तानपुरिया गांव के लोग जो बैठे हैं, और सुल्तानपुरिया गांव का राकेश नाम का एक लड़का था, उसको प्रताड़ित किया, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और आज 4 दिन से उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर है। उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। प्रशासन ने दबाव में आके, पर जब ये लोग बैठे तो पहले तो वो FIR दर्ज नहीं कर
रहे थे, लेकिन लोग यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी को लेके आज यहाँ पर बैठे हैं। और अब आगे आज पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कल सुबह 10 बजे तक का समय मांगा है। अगर कल 10 बजे तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों 20 तारीख को फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्याय पंचायत की जाएगी, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम इनको प्रशासन को कहते हैं कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक राकेश कुमार को न्याय नहीं मिल जाता। तो अब अपन मान लो प्रशासन की तरफ के उम्मीद है भी न्याय देगा अपन? भाई उम्मीद करके ही तो बैठे हैं यहाँ पे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे हैं यहाँ पे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष के नए रास्ते भी निकालेंगे। अगर इसे बैठने से नहीं न्याय देते हैं तो और रास्ते निकालेंगे। फिर जब तक अपन न्याय नहीं मिला धरनों इसी तरह चलेगा। और बड़ी पंचायत 20 तारीख को हम यहाँ पे न्याय पंचायत भी करने जा रहे हैं, अलग उसको और उस बड़ी पंचायत में फिर और आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे। ठीक है।